वर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे। जो हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ अल्लाह पाक दूर करे और बुरी शोहरत से बचाए। बस आमीन। ये बात है। गरीब अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो अल्लाह ताला ने जितना रिज़्क लिख दिया किस्मत में, नसीबे में, वही मिलना है। बस ये है, ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बुरी मौत से बचाए, बुरी शोहरत से बचाए। आमीन। तो जो अल्लाह ताला इज़्ज़त देते हैं ना, तो बस वो इज़्ज़त के साथ ही इंसान को मारे। कि वो बहुत दुख वाली बात होती है, तकलीफ़ वाली बात होती है जब इंसान को अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त देते हैं ना, तो बाद में फिर वो मकाम ना रहे तो बहुत तकलीफ़ की बात होती है। तो मैं भी कैसे मेरी नज़र पड़ी तो किसी ने लगाया हुआ था जी, आमर लियाकत ने जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ बात की थी तो उसको सज़ा मिल गई, उसको भौंकने की सज़ा मिल गई। अस्तग़फिरुल्लाह, जो तौबा। कोई फोत हो जाता है उसके लिए ऐसे अल्फाज ना बोले। नहीं मैंने बोलना रात चाहिए। को भी कहा था कि उसके आप लोग गवाहियाँ दे रहे होते हैं, तो इस टाइम जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी अच्छी गवाहियों की ज़रूरत होती है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि जब किसी को छोड़े ना तो उसकी बुरी बातों के साथ साथ उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी याद रख लें। हो सकता है आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए, वो शादी के मामलात थे, उसने अपनी ज़िंदगी में की, अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी की, और वही औलाद आज उसके पास खड़ी है। बीवियों से पहले वही बेटी रो रो के, वही और बच्चे रो वही रो के। औरत जो उस पे इल्ज़ामात लगा रही थी डिफरेंट डिफरेंट के ये चीज़ है, ये चीज़ है, और वही औरत अब वो ये दावा कर रही कि हमारा तो पैचअप होने वाला था, बल्कि हो गया था, वो मुझे 1-2 दिन में लेने के लिए आने लगे थे। जब तुमने तमाशा लगाया, पूरे ज़माने को दिखाया, तो जब पैचअप हुआ तुमने फिर क्यों नहीं किसी को बताया? कोई नहीं लेने आ रहा था। मैं रात एक ना देख रही थी, वो मतलब कि सियासतदान है या कोई मतलब शख्सियत, अच्छी शख्सियत है, उसने यही बात की कि जब वो वीडियो नंगी बना रही थी तो कैसे वायरल हुई। मियाँ बीवी की बात है, ये तो होनी नहीं चाहिए थी। ये एक, आप लोग भी समझदार हैं, ये एक प्लानिंग के तहत आई थी, तो उसने ऐसी वीडियोस उसकी बनाई। नहीं तो कोई भी मियाँ बीवी एक दूसरे की ऐसी वीडियोस नहीं बनाता। जो एक प्लानिंग के तहत रिश्ता कायम करता है वो ही छोटे छोटे ऐसे क्लिप या सबूत इकट्ठे करता है कि मैं छोड़ूंगा तो ऐसे काम करूंगा। वही ना, ठीक है तो ना? डिसहार्ट हो गए थे, इतना डिसहार्ट हुआ कि उन्होंने रो रो के कहा मैं पाकिस्तानी छोड़ के चला जाऊंगा। तो वो ज़्यादा मतलब ज़ाहिर है इंसान फिर यही कुछ करता जो उन्होंने किया। और जिस तरह उनकी डेथ हुई है तो आगे आगे बातें निकलेंगी ना कि किस तरह डेथ हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये इतनी सी बात से कोई नहीं हो जाना कि फिर बात वही आती है कि किसी के मरने के बाद उसकी बुराइयां ना गिने। आपकी बड़ी मेहरबानी, अगर तुम रिक्वेस्ट है। इतनी छोटी बच्ची थी, 18 साल की बच्ची थी, तो इतनी सी बच्ची को शादी करने की जरूरत क्या थी? और शादी करके अगले को बेहोश हुए हुए की तस्वीरें बनानी हो या वॉशरूम में जा रहा है जैसे। और जिन्होंने वायरल की वो बहुत गलती किया। वही कहते किसी और बंदे का नाम ले रहे थे कि पहले उसको इस तरह किया गया, वो मर गया, आज इनके साथ किया गया, ये मर गए हैं, तो अब रोने बैठ जाओ जी। वही ना। आमर लियाकत मर गया, अब रोने बैठ जाओ। बस बहुत ही बुरी बात है। और दूसरी बात ये है इसकी कि जो मतलब लड़ाई झगड़ा करके तो हम लोग अलग हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, अलग हो भी गई सब कुछ। और जैसे उसकी डेथ की खबर मिली तो अब उसकी चीज़ें हड़प करने के लिए अब वो कह रही जी हमारा पैचअप हो रहा था, ये हो रहा था। तुम्हारा तो हक ही नहीं है। अगर तुम्हारे में से कोई बच्चा होता तो उसका हक होता, क्योंकि सबसे पहले औलाद का हक होता है। वो उसका फिर बेटा है। आपको इतना नहीं पता कि 1/8 हिस्सा बीवी का होता है। तो वही ना, तो ये सबसे पहले तो उसके बेटे का हक है ना। बेटी का भी काम होता है, तो बेटे का सबसे ज्यादा है जो बिल्कुल। उसका है। जिंदा हम लोग तो सलामत आ पहले ही गए। हंसते हैं कि बीवी के हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। नहीं तो वो बेटी को और औलाद को अल्लाह ताला ने हक दिया था, तो उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं ना करवाने दिया। उन्होंने कहा ये भी बेहुरमती है। जब मेरे भाई की बिल्कुल। डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, तो हमारे घर भी पुलिस आई थी और उन्होंने कहा हमें दे के हमने पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम करना। करना सबसे है। पहले मेरी अम्मी जिंदा, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और आमीन। मेरी भाभी जो उनकी बीवी थी और बच्चा होने वाला था 27 दिन के बाद मेरे भाई की फौतगी के बेटी हुई थी। तो मेरी भाभी ने और मेरी अम्मी ने फैसला किया था कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। एक तो पहले जब एक्सीडेंट हुआ तो इतनी चोटें आ गई, अब हम और ब्लीडिंग भी करवा रुक ले रही थी। तो बिल्कुल नहीं करवाना। तो ये औलाद का, बहन भाइयों का
बीवी भी अगर उसके हक में बैठी हो तो उसका हक होता है सबसे और पहले। उस बीवी का हक नहीं होता जो पूरे दुनिया में उसकी मौत का जलील बायस। करके जलालत करके, अब इसको इस चीज का डर है कि कहीं ये केस मेरे पे ना आ जाए। हाँ, तो सिर्फ वही ना, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, वो इंसाफ भी नहीं हम मांगते, हो सकता हम और गलती इसकी हो। वीडियो एक मैंने इसका देखा था जी, मैं छोटी सी थी, मेरे मामा बाबा इसके शो में आए तो इसने गोद में लेके तो उस टाइम कहा कि मंगनी कर दो। तो अस्तगफुरुल्लाह। तुम्हारा माँ बाप पागल था उस टाइम के जो कहा था कि मंगनी कर दो तुम्हारे माँ बाप ने? इसने तो मेरे साथ बचपन में मंगनी की हुई थी। अस्तगफुरुल्लाह। मैं तो लानत भेजूंगी ऐसी बात पे। नहीं वो माँ बाप किसी की जो पागल है कि वो जवान आदमी गोद में लेके बच्ची को कह रहा है कि ये मुझे दे देना, इससे मेरी मंगनी कर दो। नहीं, जो बेटी या बच्चे की निगाह से ना देखे और उसको हम अपना बच्चा पकड़ाते ही कैसे हैं? ये हो वही सकता ना। है? ये तो हम अपनी 3-3 4-4 साल की बच्चियों को नहीं ऐसे लोगों के आम लोगों के हाथों में देते कि जी कोई हमारे बच्चे को मुंह भी चूमे प्यार भी करे, तो ये कैसी इतनी बड़ी बात हो सकती है? मैं अपनी बेटी को नहीं ज्यादा किसी के पास जाने नहीं देती। जाने देना भी नहीं चाहिए, हम तो अपने बेटों को भी नहीं जाने देते बिल्कुल। थे। क्यों भाई, मासूम बच्चा है, किसी को क्या पता कि क्या कोई कर रहा है क्या नहीं कर रहा। किस नियत से वो बैठा हुआ है, किस नियत से नहीं बैठा हुआ। और जी आते हैं साथ ही साथ दूसरी बात पे, माशाल्लाह से जो कि उधर एक दर्स खुल गया हुआ है, हाँ। ठीक है, जो कि बैठ के दर्स दे रही हैं आलमा गफूर फाजला ब्लॉगर का में भी कोर्स करके, और हाँ। हमें समझा रही हैं, उन पे बात की जा और रही है। गफूर ब्लॉगर के आ गई हैं जी, वो बैठ गई हैं माशाल्लाह उधर। मदरसे में बैठ गई हाँ हैं जी। वहां पे हमें इल्म देने के लिए। तो उनकी वो है ना, बात करते तो हैं। वो जो पहले सिस्टर तो बैठी थी, उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो एक इतनी बड़ी आलमा फाजला हो के वो एक मतलब इतनी दूर से वो पाकिस्तान में एक नामहरम के घर में कैसे रुकी। पहले तो ये बात, 3 दिन रुकना बगैर किसी अपने महरम के, अपने बेटे के, शोहर के, भाई के, बगैर किसी रिश्तेदार के वो उनके बने घर हुए में ना। कैसे रुकी। बने हुए, मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये सच्चा वाकया इधर ही सुना है कि कोई ना लड़की थी ऐसे हमारे इधर कसूर वाली साइड की ना, उसका भाई बना हुआ था, तो उसकी मतलब कि ना मियाँ से लड़ाई हो गई, तो वो जिस तरह नाराज होकर भाई के घर आ गई, बीवी ने साथ मिलके उसके साथ ज्यादती करवाई। ये अल्लाह ताला वही बेहतर ना। जानते हैं वो झूठ था सच था, लेकिन उस लड़की ने रो रो के आके बयान दिया, तो उसने कहा तुम तो मेरे भाई बने हुए थे। मैं इस बात पे मैं उसने उनका नाम नहीं लूंगी, आप समझ तो गई होंगे मैं किसकी बात करूंगी। तो- तो वो उसके घर में आके स्टे करती है, 3 दिन रहती है, उनके रिश्तेदारों में फिरती। इसको क्या पता कि अगला बंदा किस नियत से बैठा हुआ तो है, वही ना, तो क्या हो वो सकता है इसके पाकिस्तान का साथ। बदनाम नाम कर, फिर इन लोगों को मोहब्बत भी पाकिस्तान से बहुत है और पाकिस्तान के लोगों को बदनाम भी करते हैं। अगर वो सही भी बात कर रहे हैं फिर भी ये इनको बदनामी देते हैं। और हम तो नहीं पहले है फ्रिजे लेके दे रही है, ये लेके दे रही है, वो लेके दे रही है। जैसे इसको थोड़ी सी बड़ी स्पोर्ट मिली, इसने उसको कहते हैं ना गायब कर दिया और इसने नए बंदे के साथ कर तो ली। वो क्या है, वो खुद नहीं अच्छे, वो अपने और बहन भाइयों से अच्छे नहीं है। बिल्कुल। और हमें तो यही लगता है कि जाहिर बात है जब भी इंसान के अपने बहन भाइयों से हो तो उसको उनके माननी पड़ती, तो हो सकता है उसके बहन भाइयों ने इसको ब्लॉक करवाया हो। हाँ जी, सही बात है। वो एक वक्त था जब गालियां दिलवाता रहा, तो उनकी भी तो इज्जत है ना, वो भी तो यूट्यूबर है ना। तो हो सकता है अब वो जाके दिलावर भाई के रोज हाल पूछती हूँ, मेरा क्या हाल है अम्मा जी, दिलावर भाई का की हाल चाल है, ठीक है सारा कुछ, मतलब उनकी बीवी हर चीज। उस दिन वो डिब्बा दे रही थी, अम्मी है दिलावर भाई दे घरों पता नहीं क्या खाना आया हुआ था, ये उनको ना डिब्बे वापस कर देना। तो उनके दिलावर हुसैन के साथ तो उनके ताल्लुक रहने ही रहने थे, वो अलीवीर का भाई है। ये इरम क्या थी, ये कुछ भी नहीं और थी। ये इसकी भी अलीवीर के साथ भी ये इसलिए फटी है कि ना चैनल मांग रही थी जी, उसने नहीं दी। ये माशाल्लाह से इसको सिल्वर बटन का बहुत शौक था, तो ये बटन मांग रही थी तो इसको बटन नहीं मिला, तो वो दुकान से बटन लेना शुरू हो गया। तो वो वाला बटन ना उसको चाहिए था, वो सिल्वर बटन चाहिए था यूट्यूब वो का। जिसकी मेहनत थी उसको नहीं मिला, उस्मा बेचारी को जितना यूज किया है इंशाल्लाह ताला। और अगर इनको बुरा लगे तो मैं सॉरी करती हूँ, क्योंकि जब किसी पे अटैक किया जाए, किसी पे बात की जाए, तो फिर बात सुनने का भी हौसला रखना चाहिए। तो अगर आपने बात की तो आपको हौसला रखना चाहिए कि आपको भी आगे से कोई जवाब मिल सकता है, क्योंकि हर इंसान के मुंह में ज़ुबान होती है, कोई भी चुप करके नहीं सुनता। अगर आपने बात की तो ये हमारा भी आपसे रिएक्शन है, अगर आप बात ना करते तो हम भी कभी बात ना करते। वही ना, हमने अगर बात की थी तो बड़े हक की बात की थी कि उसके मियाँ ने जब उसका दुपट्टा उतरवाया था, वो आम औरत नहीं थी, वो उनका ससुर एक इमाम मस्जिद था। और आपको पता दुपट्टा है उतारा हमें से कुछ नहीं है, कोई दुपट्टा उतारे, कोई ये हमें बात क्या जो नहीं, मर्जी उतार दे। बात वही थी कि जब इस तरह की बात
बात हो ना तो लोग पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते और कहते हैं बात इतनी थी कि किसी के घर की वीडियो किसी ने लीक क्यों की। दूसरी बात, अगर इसके सिर्फ बाहर गले की ही इसकी वीडियो लीक होगी तो इतनी टेंशन किस चीज की पड़ी। तो ये फिर हमें दीन समझा रही है, मैंने उनको गुनाह से बचाया, तुमने गुनाह से बचाना था तो पर उनको फोन करती ना करती। चलो जी, नंबर, पहली बात तो उसने नंबर छोड़ा हुआ था जब वो बीमार था, उसने नंबर अपना छोड़ दिया था कि मैं बीमार हूँ, जो मुझे कोई हेल्प करना चाहिए, लोगों ने नंबर मांगे थे तो उसके कमेंट कर दी थी वीडियो पे कि मैंने तेरे साथ बात करनी है, तेरी इस तरह कोई मसला बन गया है। तो वो इसको अपना नंबर देता बताता, ये हमें क्या सबक सिखा रही है, जो गुनाह से बचा रही है। चलें जी, मैं छोटी सी बच्ची को अल्लाह हाफिज कहती हूँ, जो पाकिस्तान की आंटियों को कहती है, मैं उस बच्ची को अल्लाह हाफिज कहती हूँ जी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।